गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों स्टार्ट करते हैं। फ्रूट आपका ओवरी तक मैंने क्लियरली आपको बता दिया था। ओवरी क्या फ्लावर्स तक हम लोगों ने क्लियर किया था। ठीक है, आपका चल रहा है टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने स्टेम देखा, रूट देखा, लीफ देखा। ठीक है, देयर आफ्टर हमने फ्लावर्स देखा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों फ्रूट एंड सीड्स। फ्रूट्स बच्चों, फ्रूट्स की बात करें तो हमें पता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब जायगॉट से आपका क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो देयर आफ्टर जो ओवरी होती है वो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। और अंदर जो ओव्यूल होता है बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो बॉटनिकली अ फ्रूट इज अ मैच्योर एंड राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मैच्योर ओवरी बच्चों बोला जाता है जो है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज अ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। अब फ्रूट भी बच्चों मेनली यहाँ पे क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जब ओवरी जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज नॉन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, इस तरह के फ्रूट्स को हम क्या नाम देंगे, पार्थेनोकार्पिक। अगेन स्टार्ट करती हूँ बच्चों कि जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद जो ओवरी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन ही क्या होता है, ओवरी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज नॉन एज पार्थेनोकार्पिक। द वॉल ऑफ द ट्रू फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प। ट्रू फ्रूट की वॉल को पेरिकार्प कहा जाता है, जो अगेन बच्चों 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है। सबसे आउटर वाली लेयर उसकी क्या कहला रही है बच्चों, एपिकार्प। बीच वाला पार्ट मीजोकार्प, और सबसे अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो एंडोकार्प होता है। जैसे मैंगो में देखो बच्चों, बाहर का ये पूरा पोर्शन जो जिसे हम छिलका भी बोल रहे हैं वो एपिकार्प है। बीच जो फ्लैसी पार्ट आप जो खा रहे हो उसको मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों, मीजोकार्प। और जो सीड के चारों तरफ लिक लेयर और होती है जिसे हम एंडोकार्प बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज डिवाइजिबल इनटू 3 जोन्स, द आउटर एपिकार्प, मिडिल मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। द पेरिकार्प मे बी फ्लैसी एंड थिक और इट मे बी ड्राई। फ्लैसी भी हो सकती है और ड्राई भी हो सकती है पेरिकार्प। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नॉन एज ड्रुप। मैंगो और कोकोनट के फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, ड्रुप बोलते हैं। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी एंड आर सिंगल सीडेड। क्योंकि क्या कर रहे हैं, मोनोकार्पेलरी ओवरी से, मोनोकार्पेलरी ओवरी से एक ही कार्पल जिसमें होता है उससे डेवलप्ड हो रहे हैं, तो इसमें ओनली सिंगल सीड होता है। मीजोकार्प इज फ्लैसी एंड इडेबल इन मैंगो। अभी मैंने बोला आपको कि मीजोकार्प मैंगो का क्या होता है, फ्लैसी होता है। इन कोकोनट मीजोकार्प इज फाइब्रस। कोकोनट का जो मीजोकार्प होता है बच्चों वो क्या होता है, फाइब्रस होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम सीड्स पे। सीड्स अभी बताया बच्चों कि मैंने बोला था आपको कि जो ओवरी होती है वो तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट होती है, और जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप इनटू अ सीड। सीड के चारों तरफ 2 कोटिंग होती हैं बच्चों, अ सीड कोट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। और उसके अंदर की तरफ क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है या एम्ब्रियो होता है। ठीक है, द सीड कोट हैज एन आउटर लेयर एंड इनर लेयर। 2 होती हैं बच्चों। आउटर लेयर को टेस्टा बोला जाता है, इनर लेयर को टेगमेन बोला जाता है। द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियो में क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है जिसके पास रेडिकल एंड पिम्यूल्स एट द अपोजिट साइड एंड 1 और 2 कॉटिलिडॉन होंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस ओव्यूल में। नेक्स्ट ईयर बच्चों आपका रिप्रोडक्शन है, प्लांट रिप्रोडक्शन में आपको क्लियरली पता चलेगा कि इनका प्रोडक्शन होता कैसे। बट आपको यहाँ बस इतना सा ध्यान रखना है कि एक सीड है, सीड की आउटर कवरिंग जो है टेस्टा, इनर कवरिंग टैगमन, उसके अंदर आपके एम्ब्रियो है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में आपका क्या हुआ, ऊपर की तरफ प्लूम्यूल, नीचे की तरफ रेडिकल, और बीच में क्या रहते हैं, कॉटिलिडॉन्स रहते हैं। प्लूम्यूल जो है वो आगे जाके स्टेम का फॉर्मेशन करता है, रेडिकल जो है वो रूट का फॉर्मेशन करता है। नॉर्मली कॉटिलिडॉन्स का क्या काम रहता है बच्चों कि जैसे सीड को हमने कट करके और जब तक हमने उसकी शोइंग नहीं करी उस दौरान कॉटिलिडॉन क्या कर रहा है, पूरे के पूरे एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है। ठीक है, क्लियर। तो कुछ सीड्स में एक ही कॉटिलिडॉन होता है तो उसे मोनोकॉट कहा जाता है, और कुछ में 2 कॉटिलिडॉन होते हैं उन्हें डाइकॉट बोला जाता है। एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर्म्ड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। देखो बच्चों, जब ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में जाइगोट से एम्ब्रियो तक का डेवलपमेंट जो होता है वो किस में हो रहा है, ह्यूमन यूट्रस में हो रहा है, फीमेल्स के यूट्रस में हो रहा है। और वहाँ पे क्या बनता है बच्चों, प्लेसेंटा बनता है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, मदर से क्या लेते हैं, नरिशमेंट लेते हैं। बट यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उस दौरान
उन्हें नरिशमेंट कौन देता है बच्चों? एक और स्ट्रक्चर वहाँ पर होती है, दैट इज एंडोस्पर्म। उसको मैं क्या नाम देती हूँ? एंडोस्पर्म, जो कि जायगोट से एम्ब्रियो बनने तक नरिशमेंट देती है उसको। ठीक है, तो ये उसी के लिए बात कर रहा है आपको। अ सीड विच कंटेन एंडोस्पर्म, वो सीड्स जिनमें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जायगोट डेवलपमेंट, जायगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद भी एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, तो उस तरह के सीड्स को हम एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। और उसके एग्जाम्पल हैं जैसे कैस्टर जो कि डाइकॉट, और कोकोनट जो कि मोनोकॉट होता है। असीड जिनके पास एंडोस्पर्म नहीं बचता है, खत्म हो जाता है पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान, उनको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहा जाता है। सीड्स विच डज नॉट कंटेन एन एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। सच अ सीड स्टोर द फूड मटेरियल इन कॉटिलिडोन। अभी बोली थी मैंने बात, इस तरह के सीड्स कॉटिलिडोन की फॉर्म में सीड फूड को स्टोर करते हैं, जैसे बीन, पी, मस्टर्ड, ये तो डाइकॉट, एंड ऑर्चिड हो गया मोनोकॉट। क्लियर? अ सीड विद टू कोटिलिडोन इज कॉल्ड डाइकोटिलिडोन्स, जो कि मस्टर्ड एंड बीन्स हैं। अ सीड विच विद वन कॉटिलिडोन इज कॉल्ड मोनोकॉटिलिडोन सीड्स, उनको मोनोकॉटिलिडोन सीड्स कहा जाता है। कोकोनट और ऑर्चिड इन सीड्स में आते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड यदि हम देखते हैं बच्चों, तो द सीड इज अटैच टू अ फ्रूट वॉल बाय अ स्टॉक। फ्रूट वॉल से वो जुड़ा हुआ रहता है, इसे हमने क्या नाम दिया था? फ्यूनिकल्स बोला था बच्चों। व्हेन द सीड इज सेपरेटेड फ्रॉम द फ्रूट, वो फ्रूट से जैसे ही हटता है फ्रूट, एंड द फ्यूनिकल लीफ अ स्केयर कॉल्ड हाइलम। आप देखना कभी कभी किसी सीड्स के ऊपर एक लंबी सी लाइन आपको दिखाई देती है, डैट इज हाइलम, उसको हम हाइलम बोलते हैं। वीट में दिखती है क्लियरली। एडजेसेंट ऑफ द हाइलम इज अ स्मॉल ओपनिंग माइक्रोपाइल ऑन द सीड, एंड द सीड कोट इज डबल लेयर विद टेस्टा एंड टैगमेन। देखो बच्चों, ये यहाँ पे बता रहा है आपको कंप्लीट आपके किसकी स्ट्रक्चर बता रहा है? ये सीड की स्ट्रक्चर, एंटायर सीड की स्ट्रक्चर बता रहा है कि जो एंटायर सीड होता है ये इस तरीके से, ये वहाँ पे माइक्रोपाइल वाला रीजन, यहीं पे एक छोटी सी खांच है, दैट इज हाइलम, और ये पूरा का पूरा ये कवरिंग इसकी पूरी ये इस तरीके से दिखा रहा है। जो नीचे तो रेडिकल हो गया, ऊपर रिफे। ठीक है, अब इसको ही और थोड़ा सा अपन देखें तो कैसा रहेगा बच्चों? ये इस तरीके से, इसमें अंदर की तरफ जो है एम्ब्रियो, उसमें ये तो कॉटिलिडोन हो गए बच्चों दो, ठीक है, ऊपर ये प्लिम्यूल और ये रेडिकल हो गए। क्लियर? ये चीज़ थोड़ा सा देखना, ये बाहर क्या, ये तो था पूरा कंप्लीट, अब इसके अंदर में आपका ये प्लिम्यूल और ये रेडिकल और ये दो हो गए बच्चों कॉटिलिडोन। स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन की बात करूँ बच्चों मैं, पहले यहाँ देख लेते हैं। द बल्क ऑफ एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैसी कॉटिलिडोन। इनमें क्या है? दो फ्लैसी कॉटिलिडोन आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, जो कि फूड को स्टोर करते हैं। अटैच लैटरली टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस। द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज़ टू पार्ट, द रेडिकल एम्ब्रियोनल रूट जिसको बोलेंगे, और प्रिम्यूल एम्ब्रियोनल सूट जिसको बोलते हैं। एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन मैच्योर ग्राम सीड्स, सो द सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन। मेज ग्रेन का स्ट्रक्चर यदि हम देखें बच्चों, तो देखो इसमें क्लियरली आपको मेज ग्रेन में दिखा रखा है, ये तो एम्ब्रियो हो गया, ये बाहर इसके एंडोस्पर्म है, और ये पूरा आपकी लेयर दिख रही है। अब इसमें यहाँ पे देखें तो इसका बाहर वाला पोर्शन तो पैरिका प्लस सीड कोट हो गया। ये एक लेयर और होती है जिसे बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। ये एंडोस्पर्म इसमें जो बचा हुआ रह गया था। उसके अलावा बच्चों, क्योंकि थोड़ा एंडोस्पर्म है, तो इसमें क्या होता है? एक ही कॉटिलिडोन प्रेजेंट होता है, दैट इज स्कूटिलम। उसके अलावा क्या होता है? ये प्लिम्यूल, ये रेडिकल, प्लिम्यूल के ऊपर ये स्ट्रक्चर कॉलियोप्टाइल होती हैं, और रेडिकल के नीचे की स्ट्रक्चर कॉलियोराजा। The outer covering of endosperm is a proteinous layer called एल्यूरोन लेयर। इसे एल्यूरोन लेयर कहा जाता है, एंडोस्पर्म के बाहर वाली लेयर को। इट सेपरेट द एम्ब्रियोनल फ्रॉम द एंडोस्पर्म। द एम्ब्रियो हैज अ सिंगल लार्ज सील्ड शेप्ड कॉटिलिडोन, दैट इज स्कूटिलम। ये मैंने बोला था, इसको स्कूटिलम बोलते हैं। द रीजन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट पॉइंट डाउनवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द कॉटिलिडोन इज द रेडिकल। नीचे की तरफ वाला ये पोर्शन क्या कहला रहा है? रेडिकल। इसको जो कवर करने वाली ये सीट है, दिस सीट इज नॉन एज कॉलियोराइजा। द एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट पॉइंट अपवर्ड, जो अपवर्ड होता है बच्चों फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडोन, इज द प्लिम्यूल एंड इट इज कवर्ड बाय द लीफी स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिव सीट। इसको हमने क्या बोला? कॉलियोप्टाइल। क्लियर? तो ये होगी आपकी मोनोकॉट सीट की स्ट्रक्चर, और वो थी आपकी डाइकॉट सीट की स्ट्रक्चर। डाइकॉट सीड्स में कभी भी क्या नहीं है? आपका एंडोस्पर्म नहीं है। मोनोकॉट सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हुआ बच्चों सीड। फ्रूट एंड सीड आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, फ्लोरल डायग्राम। आपको पता होनी चाहिए, जब हम फ्लावर की स्टडी कर रहे हैं, तो फ्लावर की स्टडी में मैंने आप लोगों को बताया था मेनली बच्चों बाहर से अंदर तक
4 रोल इसमें रहते हैं, कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो इन 4 को देखते हुए हमें क्या करना है बच्चों, फ्लोरल डायग्राम फॉर्म करना है। A floral diagram is a ground plan of flower and provide information about the number of part is different role of the flower, their arrangement and relation with one other, कि अलग अलग तरह के अलग अलग जो उनके रोल होते हैं उनका अटैचमेंट कैसे हो रहा है और उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में कौन बता रहा है, फ्लोरल डायग्राम आपको बता रहा है। एडहेंशन एंड पोजीशन ऑफ द फ्लावर विद रेफरेंस ऑफ मदर एक्सिस के रेफरेंस में। A dot of top of the floral diagram represent the position of the mother axis। एक डॉट हमने यहाँ पे बताया है बच्चों, ये डॉट आपका बताता है मदर एक्सिस जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव रोल विद द कैलिक्स बीइंग द आउटर मोस्ट, गाइनोशियम एज द इनर मोस्ट ऑफ द सेंटर। देखो बच्चों यहाँ क्लियरली आपको थोड़ा सा ये इस फॉर्म में ये डायग्राम है, ये इसकी मदर एक्सिस सबसे पहले फॉर्म करनी होती है। जब भी डायग्राम बनाओगे बच्चों मदर एक्सिस फॉर्म करके एक लंबी लाइन यहाँ खींचना और एक लंबी लाइन इसके यहाँ खींचना, तो एक सेंटर हमें पता चल जाता है। देयर आफ्टर आपको फ्लोरल डायग्राम बनाना है। सबसे आउटर जो होता है वो कैलिक्स होता है, दैट इज कोरोला, ये लेयर जो है आपकी एंड्रोशियम की है और सबसे अंदर क्या रहता है बच्चों, गाइनोशियम रहता है। फ्लोरल फार्मूला, अब फ्लोरल फार्मूला भी बच्चों हमें ध्यान रखना है। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे आपको जो ये सिंबल दिख रहा है एक आपका ये जो होता है एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स रहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है कि किसी भी प्लेन से फ्लावर को कट करने पर वो 2 पार्ट में कट हो जाएगा, जबकि जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है कि एक ही प्लेन से कट करने पर वो 2 पार्ट में कट होता है। यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है बच्चों, इस सिंबल के अकॉर्डिंग ये बाइसेक्सुअल है। ऊपर का जो एरो का निशान है, ऊपर एरो का निशान है बच्चों, उसका मतलब होता है मेल, और नीचे आपका किसका निशान है, प्लस का निशान, केवल वही रहता है तो मेल, और दोनों होते हैं तो बाइसेक्सुअल। कैलिक्स को के से दिखाते हैं, कोरोला को सी से दिखा रहे हैं, एंड्रोशियम को ए से और गाइनोशियम को जी से। ठीक है, अभी फ्लोरल फार्मूला हम बनाना कैसे है, डायग्राम कैसे बनाना है, इसके बारे में देखते हैं। द फ्लोरल फार्मूला रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट रोल ऑफ द फ्लावर एंड देयर नंबर, कोहेंशन एंड एडहेंशन। ये कह रहा है कि कितने क्वांटिटी में आपके पूरा रोल, अलग अलग रोल के में कितनी कितनी क्वांटिटी होती है, उनमें कैसे कैसे वो जुड़े, यूनियन विद इन पार्ट ऑफ द रोल से कैसे जुड़े हुए हैं, एडहेंशन और आपस में कैसे जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे रोल। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको क्लियरली दिखा रहा है, ब्रेसिक एसिड का पूरा डायग्राम हमें यहाँ दिया हुआ है। इन द फ्लोरल फार्मूला सीरीज ऑफ सिंबल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स। आपको यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं बच्चों, जैसे मैंने अभी बताया था कि केवल ये होता है तो प्लस तो फीमेल, एरो होता है तो मेल, दोनों होते हैं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये मैंने बताया सिंबल आपको एक्टिनोमॉर्फिक का अभी बताया, और जाइगोमॉर्फिक मैंने आपको समझाया था फ्लावर्स क्या होते हैं, उसका सिंबल परसेंटेज का रहता है। अब आते हैं हम कि यदि आपके कैलिक्स के नीचे लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है तो उसे ब्रैक्ट बोलते हैं, और उसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, BR से। फिर यदि ये नहीं होती तो EBR से। कैलिक्स को K से, पेरियंथ को P से। कई बार कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिसमें कैलिक्स और कोरोला दोनों एब्सेंट होते हैं, उसकी जगह एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम पेरियंथ नाम देते हैं। ठीक है, कोरोला को C से, एंडोशियम को A से और गाइनोशियम को G से डिनोट करते हैं। द नंबर विद दिस लैटर इंडिकेट देयर नंबर, जैसे यहाँ पे नंबर लिया हुआ है बच्चों 2+2। अब इसने यहाँ पे 2+2 क्यों लिया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 लेयर ऐसी दिख रही हैं और 2 लेयर ऐसी दिख रही हैं, इसलिए इसने यहाँ पे क्या लिया 2+2। फिर C को इसने 4 दिया, देखो 4 के 4 आपको इस तरीके से अरेंज दिख रहे हैं इसलिए 4। फिर इसने वापस ये 2 अलग अलग रोल हो गए ना, इसलिए इसने 2+2 का, अगेन इसने 2+4 का है यहाँ पे। तो देखो बच्चों 2 तो आउटर आपके रोल में है और 4 अंदर वाले रोल में, इसलिए इसने 2+4 बोला। उसके बाद मैं बात करती हूँ G की। G यहाँ पे 2 आपको यहाँ पे कार्पल दिख रहे हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसने इसको यहाँ पे जोड़ रखा है। इसकी ओवरी की बात करते हैं, ओवरी का भी सिंबल बच्चों यहाँ पे रहता है, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, और मिड में जब होती है ओवरी उस पर डिपेंड करता है। इफ द ओवरी सुपीरियर, अ लाइन ड्रॉन बिटवीन, नीचे की तरफ जो होता है वो सुपीरियर का रहता है और ऊपर की तरफ जो होता है वो इंफीरियर ओवरी का सिंबल होता है। तो बच्चों ये सिंबल आपको थोड़ा सा समझ आए सारे, आपको क्या क्या क्वांटिटी में किस किस अकॉर्डिंग लिखना है, फ्लोरल फार्मूला कैसे बनाना है और फ्लोरल डायग्राम कैसे होता है। इसको और अच्छे से बच्चों आप कैसे देखोगे, जब हम एक फैमिली की स्टडी करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बच्चों फैमिली फैबेसी। फैबेसी जो होती है इसका एक नाम और होता है बच्चों लेगुमिनेसी फैमिली। हमें पता है
कि पल्सेस आती हैं इसमें। लेगुमिनेसी फैमिली बचपन से पढ़ रहे हो आप कि राइजोबियम प्लांट्स जो होते हैं लेगुमिनेसी फैमिली के अंदर पाए जाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो लेगुमिनेसी फैमिली कौन सी है? मेनली इनमें पल्सेस होती हैं। द फैमिली वॉज अर्लियर कॉल्ड पैपिलियोडेसी, इसको पैपिलियोडेसी बोला जाता था। अ सब फैमिली ऑफ अ फैमिली लेगुमिनेसी, पहले ऐसा बोला जाता था, अब इसको हम क्या बोल रहे हैं? फैबेसी बोलते हैं। अब यदि हम इसकी बात करते हैं बच्चों, देखो इसमें सारा डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है। इसका ये स्टेम है, स्टेम से इस तरीके से इसमें ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। फ्लावर्स की स्ट्रक्चर ये बता रहा है, इसके ये सेपल बाहर वाला सबसे बाहर रोल, कैलिक्स ये हो गया। उसके बाद आपका ये बता रहा है यहाँ पे ये एंथर वाला आपको क्लियरली दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन आपका कार्पल वाला दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी गाइनोशियम वाला, ठीक है। और ये पेटल्स ये क्लियरली अलग से आपको दिखा रहा है यहाँ पे। तो जब हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे हैबिटेट की कैसा होता है ये प्लांट्स। इसके प्लांट्स या तो ट्री फॉर्म में मिलेंगे या सब फॉर्म में या हर्ब या क्लाइंबर्स की फॉर्म में। क्लाइंबर का मतलब ये अब एक प्लांट किसी दूसरे के ऊपर क्लाइंब करता है तो वो क्लाइंबर्स होते हैं। रूट सिस्टम इसका कैसा होता है? टैप रूट सिस्टम होता है। मैंने पहले बताया है कि टैप रूट सिस्टम कैसा होता है, विद रूट नोड्यूल्स। मैंने अभी बोला कि इसमें राइजोबियम प्रेजेंट होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और राइजोबियम क्या करता है? इसमें रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। डेट हार्बर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। लीफ आर ऑल्टरनेट, इसकी लीफ ऑल्टरनेट अभी मैंने दिखाई है बच्चों, मैंने पढ़ाया भी है। ऑल्टरनेट का मतलब ये होता है बिल्कुल अलग अलग, ऑल्टरनेट रहती हैं लीफ इसकी बच्चों। उसके बाद सिंपल होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, पल्विनेट होती हैं, स्टिपुलेट होती हैं, वेनेशन रेटिकुलेट होता है। लीफ की स्ट्रक्चर में बच्चों मैंने सारा क्लियर किया है आपको कि ऑल्टरनेट का मतलब एक लीफ इधर तो दूसरी लीफ उधर, इधर उधर, इस तरह का तो ऑल्टरनेट कहलाएगा। पिन्नेटली कंपाउंड का मतलब क्या रहता है बच्चों? पिन्नेटली कंपाउंड में मैंने एक लाइन बताई थी और इस तरह से ये पिन्नेटली कंपाउंड तरह की लीफ होती है बच्चों। पल्विनेट एंड स्टिपुलेट, स्टिपुलेट का मतलब लीफ के नीचे ही एक छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, वो स्टिपुलेट होता है। और वेनिशन जो होता है इसका रेटिकुलेट वेनिशन इसमें प्रेजेंट रहता है। फिर आते हैं हम रेसिमोज। नॉर्मली इसका इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज होता है। रेसिमोज का मतलब बच्चों वही ऑल्टरनेट मैंने बताया उसी तरीके से कि इसमें टिप पे फ्लावर ना हो के बच्चों अलग अलग फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। लीफ भी इसकी ऐसे ही होती है और फ्लावर्स भी इसके अलग अलग इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो क्या कहला रहा है? रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है। और रेसिम फ्लावर्स की बात करते हैं बच्चों। फ्लावर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैक्टेट, ब्रैक्टेट का मतलब इसके फ्लावर के बाहर की तरफ एक लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, इसलिए इसे ब्रैक्टेट बोलते हैं। ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्ट तो है ही, साथ में एक और लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है फ्लावर के नीचे। जो फ्लावर है उसके नीचे एक तो लीफी स्ट्रक्चर ब्रैक्ट और दो लीफी स्ट्रक्चर और होती हैं तो वो ब्रैक्टियोल होता है बच्चों। बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं। जाइगोमॉर्फिक एक ही तरीके से आप कट करोगे तो दो हाफ में कट होगा। हाइपोगाइनस होता है और पेंटामेरस कंडीशन होती है। पेंटामेरस क्या होता है? पेंटामेरस कंडीशन का मतलब बच्चों क्या रहता है ये बताओ मुझे। पेंटामेरस का मतलब ये बता रहा है कि नॉर्मली इसके पेटल की बात करूं यानी कैलिक्स की बात करूं वो भी 5 होंगे या 5 के प्लस में प्लस नंबर ऑफ 5 रहेगा। कोरूला की बात करूं, एंड्रोशियम की बात करूं, ये सारे 5 और 5 के नंबर में ही रहेंगे तो इसको बोलते हैं पेंटामेरस कंडीशन। हाइपोगाइनस का मतलब इसकी ओवरी जो होगी वो सुपीरियर ओवरी रहेगी। कैलिक्स 5 सेपल बच्चों इसने बोला है पेंटामेरस के अकॉर्डिंग। गैमोसेपलस मतलब इसके सारे सेपल जो होते हैं आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इरेगुलर होते हैं। ऑड सेपल एंटीरियर, ऑड सेपल जो होते हैं अंदर की तरफ होते हैं और वेलवेट एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है। अभी बच्चों एस्टिवेशन में वहाँ समझाऊंगी आपका कैसे होता है। कोरोला की बात करूँ बच्चों, कोरोला भी 5 रहते हैं, यहाँ पे 5 कोरोला बता रखा है। पॉलीपेटलस का मतलब सारे अलग अलग रहते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पैप्लियोनेसी विद एन ऑड पोस्टीरियर लेटरल पेटल कॉल्ड स्टैंडर्ड और वैक्सिलरी, अ पेयर ऑफ लेटरल पेटल कॉल्ड विंग और 2 एंटीरियर नी को कैरिना नाम दे रहे हैं। देखो बच्चों ये कि इसके ये तो इस तरह का जो एस्टिवेशन इसने बताया ये तो वेलवेट एस्टिवेशन हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया।
कि वेलवेट एस्टिवेशन में ये सारे के सारे अलग अलग हैं बट ये सारे जुड़े हुए हैं। बट इसने जो ये सेकंड बताया वैक्सिलरी होता है, इसमें एक ये पूरा बड़ा बता रहा है, दो ऐसे छोटे और दो नीचे वाले छोटे, तो ये बिल्कुल सेपरेट है, ये दोनों अलग अलग हैं और ये दो नीचे के जुड़े हुए हैं। तो ऊपर वाला जो फर्स्ट था उसे पोस्टीरियर लार्ज जो था उसे मैंने स्टैंडर्ड नाम दिया, बीच वाले जो लैटरल थे बच्चों उसको मैंने विंग्स बोला, और दो जो नीचे के थे उसको मैंने कैरिना नाम दिया या कील नाम दिया, विच एनक्लोज द एसेंशियल ऑर्गन। एस्टिवेशन इसका वैक्सिलरी। इस तरह का जब भी एस्टिवेशन होता है कि ये पूरा लार्ज है, दो छोटे और दो से छोटे जो कि जुड़े हुए हैं, जिसे कैरिना बोला हमने, ये क्या कहलाता है? वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहलाता है। एंडोशियम इसमें 10 स्टैमेन होते हैं, 5 और 5 के नंबर में मैंने बोला था, तो 10 है। डाइएडेल्फिस का मतलब बच्चों क्या होता है? दो ग्रुप में प्रेजेंट हैं, एक तो ओनली 1 है, दूसरा 9, तो इसे 9+1 लिखा हमने। एंथर डायथिकस होता है इसका। गाइनोसियम की बात करती हूँ बच्चों, तो गाइनोसियम में ओवरी सुपीरियर मैंने पहले भी बोला था आपको, मोनोकार्पेलिन सिंगल होती है इसमें ओवरी, यूनिलोक्यूलर विद मैनी ओव्यूल्स। ओव्यूल्स उसमें बहुत सारे होते हैं बच्चों एक कार्पल में, और मार्जिनल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन बच्चों मैं बता चुकी हूँ, फिर भी देख लो कि मार्जिन्स के भाई इस तरह का, और मार्जिन में जब प्रेजेंट होते हैं तो उसको मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोला जाता है। यहाँ ऊपर ही है बच्चों, एक मिनट देखो, ये देखा हमने, तो इसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपका ये है कि मार्जिन में आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट है, और वही डायग्राम आपका बच्चों किस में बना हुआ है? वही डायग्राम आपका यहाँ बन रहा है, ऐसा मार्जिनल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। स्ट्राइल सिंगल कवर्ड बेंट एट राइट एंगल टू द ओवरी, क्लियर। फिर है फ्रूट एंड सीड्स की बात करें, इसके फ्रूट्स जो होते हैं वो लेग्यूम पॉड होते हैं, सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। अब अगेन स्टार्ट करती हूँ, ब्रैक्टेट, इसने BR नहीं लिखा, हमें लिखना है BR। फिर आपका जाइगोमॉर्फिक को इस तरह से परसेंटेज में दिखाते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब आपका ये है कि आपको क्या करना है? क्रॉस विद ऊपर एरो बनाना है। कैलिक्स 5 के 5 जुड़े हुए, ये मैंने आप लोगों को दिखाया है, ठीक है। कोरोला का मैंने अभी बताया 1 + 2 और ये दो जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपको दिख गया क्लियरली। एंडोशियम 9, आप देखो बच्चों ये 9 के 9 आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको अपन ने ब्रैकेट में कर दिया, +1 एक आपको ऊपर अलग दिख रहा है। और गाइनोशियम ओनली 1 लोक्यूल है, इसके अंदर मोनोकार्पेलरी मैंने बोला अभी आपको, और वो क्या है? ओवरी क्या रहती है बच्चों इसकी? सुपीरियर, जिसको इस तरीके से, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों? फ्लोरल फार्मूला हो गया, किसका? फैबेसी फैमिली का। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फैबेसी फैमिली की देखें तो क्या रहती है? प्लांट ऑफ दिस फैमिली यील्ड पल्सेस, एडिबल ऑयल, डाई, फूडर, फाइबर्स, वुड, सम यील्ड प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल वैल्यू। इससे काफ़ी सारे मैंने पल्सेस का एग्जांपल तो आपको पहले ही दे दिया है, उसके अलावा एडिबल ऑयल्स भी बच्चों इससे मिल रहे हैं, कई सारी डाई बनाने में, फूडर्स इससे मिलते हैं, फाइबर्स एंड वुड मिलती हैं, और बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू रहती है। फ्लोरल डायग्राम अगेन आपको मैं डिस्क्राइब करती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है? मदर एक्सिस को यहाँ पे पॉइंट करना है बिल्कुल, फिर आपको एक स्केल से एक लाइन ऐसे खींचनी है और एक लाइन ऐसे खींचनी है। क्लियरली मेरी बात समझ में आ रही है? ऊपर एक पॉइंट बनाएंगे, एक लाइन सीधी और दूसरी लाइन ऐसी, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जिस तरीके से ये अच्छे से सिमेट्रिकल बना है वैसे ही बनाना है। अब आपकी जो ये लाइन थी, इस लाइन से ही आप स्टार्ट करोगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, फिर एक इस तरफ और एक इस तरफ, और बीच में आपका बिल्कुल ये आएगा, ठीक है। और इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, इसको डार्क नहीं करेंगे ताकि अलग दिखाई देगा। ये होता है कैलिक्स। अब कैलिक्स बनाने से पहले आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें ब्रैक्ट भी है और ब्रैक्टियोल भी है। देखो बच्चों, एक जो जस्ट अपने इस पॉइंट के नीचे बनाया, ये तो हो गया ब्रैक्ट, और इसके साइड में दो और जो बनाए बच्चों, ये ब्रैक्टियोल्स होते हैं। मैंने बोला था ना कि फ्लावर्स के नीचे की तरफ एक लीफ होती है, दैट इज ब्रैक्टियोल, और उसके ऊपर दो लीफ और छोटी छोटी प्रेजेंट होती है, उसे ब्रैक्टियोल। तो ये दो लीफ हो गई। फिर सबसे अंदर वाला रोल आपका कौन सा हुआ? कैलिक्स का, जिसे मैंने बताया था कौन सा एस्टिवेशन है? वेलवेट। वेलवेट में हमेशा ये बिल्कुल आप इसको किससे ऐसे राउंड बना के भी ये बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, और बस यहाँ पे आप इसको यहाँ से इरेज करना और इरेज करके और इस तरीके से बना के और फिर इनको जोड़ देना, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? वेलवेट एस्टिवेशन विद आपका इसमें 5 क्या प्रेजेंट है? सेपल। अब आते हैं हम अंदर में सेकंड रूल में आपको अगेन ध्यान रखना है कि ये जो बीच वाली लाइन है, ये जो बनेगा वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आधा इस तरफ आधा इस तरफ बनाना, बड़ा लार्ज बनाना। फिर उसके बाद जो मिड लाइन के इधर दो ये ऐसे बनाना, और फिर सबसे नीचे जब जो मिड लाइन यहाँ तक आ रही है
उसको इस तरीके से मिला देना। क्लियर? और ये एस्टिवेशन मैंने आपको कौन सा बताया बच्चों? वैक्सिलरी एस्टिवेशन आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया। फिर हम आते हैं अंदर वाले रूल में, जो कि है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में अपने ये 5 बना दो इस रोल में, पूरा अंदर वाले सर्किल में मेनली 4 सर्किल बनाना तो और अच्छे से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस सर्किल में इस तरीके से एंड्रोशियम को बना के इनको जोड़ देंगे और ओनली 1 को हम सेपरेट कर देंगे। और सबसे अंदर आपका ये क्या हो जाएगा? गाइनोशियम, और उसके साथ ये क्या रहेगा? कार्पेलर और मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो ये आपका कंप्लीट क्या हो गया बच्चों? फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला। ये आपका काफ़ी बार सेपरेटली भी पूछा जाता है। ड्रॉ द फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैबेसी फैमिली या राइट द फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैबेसी फैमिली। ठीक है, तो ये आपको 2 चीज़ अच्छे से बनानी आनी चाहिए बच्चों। तो जब आपको ध्यान रहेगा कि कितने कैलिक्स हैं, कितने कोरोला हैं, यानी कितने सेपल हैं, कितने पेटल हैं, कितने स्टैमेन हैं और गाइनोशियम की कंडीशन कैसी है, तभी जाके आप उसको बना पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं क्या पढ़ाऊँगी आपको? सोलोनेसी फैमिली।